Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 13. हमारा chapter number 13 है sharing our feelings, यानी कि हम हमारी feelings किसके साथ share करते हैं, इसके according हमारा chapter है. Let's start our chapter. I am Seema. I am studying in 3rd standard. यहाँ पे सीमा है, वो कह रही है मैं 3rd स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हूँ. After returning home from school, there are 2 people with whom I like to share all my news. सीमा क्या कहती है, जब मैं स्कूल से घर वापस आती हूँ तो मेरे घर में ऐसे 2 people है जिसके साथ मैं सारी न्यूज़ को शेयर करती हूँ. जैसे सीमा है वैसे हमारे घर में भी ऐसे कोई पीपल होते हैं जिसके साथ हम हमारी सारी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और मैं मेरी सारी न्यूज़ जिसको बताती हूँ वो मेरे टेल्स यानी कि मैं उनसे जो भी कहती हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से सुनते हैं और एन्जॉय करते हैं. ओके. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. शी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी. जो सीमा है उसकी लाइफ में 2 पर्सन है जिसको वो अपनी सारी न्यूज़ को बताती है. फर्स्ट पर्सन कौन है, नानी. वो जो नानी है वो उसकी सारी चीज़ सुनने में बहुत एंक्सियस रहती है, यानी कि उसको बहुत जानने के लिए बहुत उत्सुकता होती है कि सीमा जो है वो क्या कहती है. ओके. एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. जो सीमा है वो अपनी सारी चीज़ें फर्स्ट पर्सन कौन है, नानी है, उनको बताती है. शी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी. जो उसकी नानी है वो सीमा की टेल्स वो जो बोलती है वो सुनने के लिए ऑलवेज एंक्शियस रहती है. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. जो नानी है वो वेट करती है कि सीमा कब घर वापस आएगी. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन्स. जो उसकी नानी है वो क्वाइट यानी कि वो शांत है और उनके जो बैक होता है उस पर पेन ऑफ्टन यानी कि कभी कभी बैक पेन होता रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. जो उसकी नानी है वो अच्छे से सुन नहीं पाती और क्लियरली देख भी नहीं पाती. एवरी डे इन द मॉर्निंग. एवरी डे मॉर्निंग में पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. जो पापा है वो नानी के लिए लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि उनको सुनाई दे. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. जो नानी है वो अच्छे से सुन और अच्छे से देख नहीं पाती, फिर भी वो अपना सारा काम खुद से करती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. जब कोई नानी को काम करने के लिए हेल्प करता है तो जो नानी है वो अपसेट हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. जो नानी है वो अच्छे से देख नहीं पाती, फिर भी वो वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह से कट कर लेती है. शी सेज दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. नानी क्या कहती है कि अभी की जो जनरेशन है उसमें जो चिल्ड्रन हैं उनको पता नहीं है कि वेजिटेबल्स प्रॉपरली कैसे कट करते हैं. द सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन था सीमा की लाइफ में, उसकी नानी. अब हम देखते हैं उसकी लाइफ में सेकंड पर्सन कौन है जिसको वो अपनी सारी न्यूज़ को बताती है. तो द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. तो सीमा की लाइफ में रवि भैया है जिनको वो सारी अपनी बातें हैं उसको बताती है. ही लिव्स विथ अस. वो उसके साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. जो सीमा है वो रवि को क्या बोलते हैं, रवि भैया, और जो रवि भैया है वो सीमा के पेरेंट्स को भैया भाभी करके बुलाते हैं. आई डो नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज़. सीमा क्या कहती है, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में कौन सा रिलेशनशिप है. बट ही इज़ वेरी लविंग. पर वो बहुत प्यारे हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. सीमा उनको जो भी क्वेश्चन करे उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर रहता है. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो ऐसा कभी नहीं कहते कि सीमा मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. रवि भैया टीचीज इन अ कॉलेज. जो रवि भैया है सीमा के वो कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. जो रवि भैया है उनको कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. रवि भैया इज़
वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। जो रवि भैया है उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और खेलकूद में पार्टिसिपेट करना भी उनको बहुत पसंद है। ही एन्जॉयज चैटिंग विद हीज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने में एन्जॉय उनको मिलता है, वो बहुत एन्जॉय करते हैं। एंड गोइंग आउट विथ देम, और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना भी उनको बहुत पसंद है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। जो रवि भैया है उनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो सबको लाफ यानी कि सबको हंसाते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे थिंक एंड टेल। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन है whom all are there in your family, यानी कि आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो आप जिनके भी साथ रहते हो, आपकी फैमिली जैसी भी है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फैमिली है उसमें सिर्फ फादर मदर और उनके चिल्ड्रन रहते हो तो उसको हम शॉर्ट फैमिली कहेंगे। और जो फैमिली पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स सभी साथ में मिलके रहते हैं तो इसको हम कहेंगे जॉइंट फैमिली। ओके, तो आपकी फैमिली जैसी भी है, फैमिली में जो भी मेंबर रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखना है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन। और आपकी फैमिली में जो भी रहते हो उनकी स्पेशलिटी आपको यहाँ पे कहनी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सीमाज ब्रदर। जो सीमा के भैया थे उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। जब भी भैया बाहर जाते थे तो उनके साथ में वाइट स्टिक को कैरी करते थे। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। जब भी वो बाहर जाते थे घर के, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था उनको देख के कि वो देख नहीं सकते। जो सीमा के ब्रदर थे वो देख नहीं सकते थे। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। जो सीमा के ब्रदर थे उनको अपना सारा काम खुद से करने की आदत थी। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। कोई भी उनकी हेल्प करने का ट्राई करे उनके विश के बिना तो वो तुरंत ही एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाते थे। Whenever he needs any help, he asks for it. जब भी उनको कोई हेल्प की नीड होती है, हेल्प की ज़रूरत रहती थी तो वो खुद से ही कह देते थे। ओके, Whenever he needs any help, he asks for it. उनको ज़रूरत रहती थी हेल्प की तो वो बता दिया करते थे। Some of भैया students take books from him and return them after recording them on tapes. वो क्या करते थे, भैया के कुछ स्टूडेंट थे, वो भैया थे वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उनके स्टूडेंट उनको बुक को रिकॉर्ड करके दे देते थे। रवि भैया लिसन्स टू दिस टैप्स। जो रवि भैया थे वो टैप्स को लिसन यानी कि सुनते थे। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। The pages of these books are thick and have rows of raised points dots. He reads by running his fingers on his raised dots. Dots जो लोग देख नहीं सकते होते हैं उनकी अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि वो फिंगर्स के अकॉर्डिंग वो पढ़ सके कि वो क्या लिखा हुआ है। ओके, जो देख नहीं सकते उनकी अलग नोटबुक्स और सब होता है। तो वो कैसे रीड करते थे, अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग वो रीड करते थे। टू हैव फन विद भैया आई समथिंग चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। तो वो क्या करती थी, भैया के साथ कुछ फन मस्ती करने के लिए वो जहाँ पे स्टिक रखते थे उनकी जगह चेंज कर देती थी। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। कभी कभी वो अपसेट हो जाते थे पर वो सीमा पे कभी गुस्सा नहीं करते थे। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। क्यों वो गुस्सा नहीं करते थे, बिकॉज जो सीमा थी वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। जब वो डोर के सामने जाती थी तब भैया ने बोला, सीमा तुम इतनी हैप्पी क्यों लग रही हो आज। तो भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। जैसे भी साउंड को
जो भैया थे वो साउंड को पहचान के कोई भी फैमिली मेम्बर का मूड कैसा है वो बता सकते थे। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो ये भी कह सकते थे कि मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ, देखे बिना। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। वो क्या कहती है, भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में आ गई। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। जो सीमा थी वो अपनी सारी न्यूज़ अपने भैया के साथ शेयर करती थी। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली। उन्होंने उसके साथ पेटेड मी अच्छे से कहा, लविंगली बोला, फ्रॉम टुडे आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। ओके, यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी थी वो फिनिश होती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। थिंक एंड ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। जैसे सीमा के फादर नानी के लिए न्यूज़पेपर जोर से पढ़ के उनको सुनाते थे, वैसे ही हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। आप ओल्ड पीपल को कैसे हेल्प करते हो। तो ये आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि आप ओल्ड पीपल को कैसे हेल्प करते हो। ओके, यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल मैं आंसर दे रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर दे दूँ वही आपको आंसर लिखना है। आप आपके अकॉर्डिंग भी ये आंसर लिख सकते हो कि आप ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करते हो। ओके, अब आंसर इज आई सर्च फॉर माई ग्रैंड फादर्स पैक्ड क्लासेस एंड गिव देम टू हिम। I take him to the temple and bring him back home. Sometimes while going to school, I help people to cross the road. आप ऐसे एग्जाम्पल की तरह ऐसे कह सकते हो कि मैं मेरे ग्रैंड फादर के जो चश्मे होते हैं उनको ढूंढ कर उनके देता हूँ, फिर ग्रैंड पेरेंट्स को टेम्पल तक लेके जाता हूँ। जो भी आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, कोई भी पीपल ओल्ड हो, उनसे रोड क्रॉस नहीं किया जाता, तो आप उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प करो, ये भी अच्छी बात है। तो ऐसा सब करना चाहिए। इफ़ ग्रैंड फादर नीड समथिंग, मेडिसिन हैज़ टू बी गॉट फॉर हिम, आई डू वर्क टू। तो किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत रहे तो उनको मार्केट से उसको लाके हमें देना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज। तो जब पीपल होते हैं कोई, वो अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं, जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको किस प्रॉब्लम्स के फेस करना पड़ता है, उनको किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो पीपल हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओल्ड एज। तो जब पीपल ओल्ड एज में आते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है दे कैन नॉट सी क्लियरली। जब एज बढ़ती है तब तक जो देखने की हमारी कैपेसिटी है वो कम होती है। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो क्लियरली देख नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट वन है दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली। फिर वो उनका सुनाई देना भी कम होने लगता है। ओके, थर्ड वन है सिंस मोस्ट ऑफ द टीथ हैव फॉलन ऑफ। फिर जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। दे कैन नॉट ईट हार्ड फूड स्टफ्स। वो जो फूड स्टफ हार्ड होते हैं उनको खा नहीं सकते। ओके, दे फील पेन इन देयर जॉइंट्स एंड नीज। उनके जॉइंट्स एंड नीज होते हैं उसमें उनको पेन होता है। दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट समवन सपोर्ट और विदाउट देयर स्टिक। जो ओल्ड होते हैं उनमें वीकनेस होती है, इसके लिए वो किसी के सपोर्ट के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, या कोई हो नहीं साथ में तो स्टिक के बिना घर के बाहर नहीं निकल सकते। सिंस देयर हैंड्स शेक दे कैन नॉट होल्ड थिंग्स फर्मली। यानी कि किसी भी चीज़ को वो टाइटली होल्ड नहीं करके रख सकते। ओके, और थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज रवि भैया कम टू नो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। जो रवि भैया थे वो देखे बिना सभी चीज़ को कैसे नो यानी कि जान लेते थे। तो हमारा आंसर होगा रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। वो अच्छे से देख नहीं सकते थे पर जो उनकी सेंस ऑफ हियरिंग थी, सुनने की क्षमता थी, वो बहुत शार्प थी। सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय टचिंग और फीलिंग देम। वो लिसन करके
टच और फील करके कोई भी चीज़ को प्रॉपरली नो यानी कि जान लेते थे. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. कभी आपको स्टिक की ज़रूरत रही है, कब? तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप. और यहाँ पे आंसर है येस, व्हेन आई हैड अ स्प्रेन नीड माई लेग आई नीडेड अ स्टिक. कभी हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है या हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमें स्टिक की ज़रूरत होती है. तो इस चीज़ का आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक. कभी आपको लगता है कि मुझे स्टिक की ज़रूरत रहती है. येस, व्हेन एवर आई सी एन ओल्ड और डिसेबल्ड पर्सन वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक. जब मेरी एज बढ़ जाएगी, मैं डिसेबल हो जाऊंगा, तब मुझे स्टिक की ज़रूरत रहेगी. आई थिंक दैट इफ़ माई लेग वेयर टू गेट फ्रैक्चर्ड. जब मेरा लेग फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, आई मे नीड स्टिक, तब मुझे स्टिक की ज़रूरत रहेगी. इफ़ आई नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन, मुझे माउंटेन को क्लाइंब करना रहेगा, तो आई मे नीड अ स्टिक, मुझे स्टिक की ज़रूरत रहेगी. व्हेन आई बिकम ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आई मे नीड अ स्टिक, मुझे स्टिक की ज़रूरत रहेगी. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी. जो देख नहीं सकते उस पीपल की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं. इसका आंसर होगा वी कैन हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड. उसको रोड क्रॉस करवा के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. सेकंड है बाय गिविंग देम अ सीट इन अ बस. जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हो, हमें कोई डिसेबल यानी कि उनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे पीपल हमें दिखाई दे तो उनको हमें बस की सीट देनी चाहिए. बाय रीडिंग अ न्यूज़पेपर टू देम. वो देख नहीं सकते पर उनको न्यूज़ जाननी हो तो उनके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ के उनको दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग. जब ट्रैवलिंग करते टाइम उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो हमें उनको देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिकलेक्ट एंड टेल. इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको हमें आंसर करना है. इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर. आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है उसमें से कोई देख नहीं सकता हो या बोल नहीं सकता हो या देख नहीं सकता. तो हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको येस लिखना है और अगर ना हो तो नो लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो एनी सच पर्सन. हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क. क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो कि जो किसी को हेल्प करने में, किसी की हेल्प करने के लिए उनका काम करता हो. तो अगर जानते हो तो यस लिखना है. ओके, यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हीज वर्क ऑन हीज ओन. हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो सीमा का ब्रदर था रवि भैया, वो देख नहीं सकते थे पर अपना सारा काम वो खुद से करते थे. ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स. वो बहुत डिफरेंट तरह की बुक्स को स्टडी करते थे टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क. वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे और बुक से उनको समझने को मिलता था, उनको जानने को मिलता था कि वो आँख से देख नहीं सकते पर वो अपना काम कैसे कर सके. तो ये सब उनको बुक में से नॉलेज मिलता था. जो ब्लाइंड पीपल होती है वो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो अलग होती है, हमारी तरह उनकी बुक नहीं होती. ओके, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम. यहाँ पे आपको ब्लाइंड फोल्ड एक गेम खेलनी है, अपनी आइज को क्लोज करना है. तो ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन अ ग्रुप. तो ब्लाइंड फोल्ड गेम कैसे खेलते हैं आपको तो पता ही होगा, आप हर रोज़ ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलते हैं. फिर भी हम यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग गेम खेलेंगे. ओके, फर्स्ट क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. तो ये जो गेम होती है वो ग्रुप में खेली जाती है. तो आपके ग्रुप में जितने भी चाइल्ड हो उसमें से किसी एक चाइल्ड को हमें ब्लाइंड फोल्ड करना है, उसके आँख पर पट्टी लगानी है. वन बाय वन हमें ये सब वन बाय वन करते जाना है. द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली. वो जो अदर चिल्ड्रन होंगे वो आपके पास आएंगे क्वाइटली, धीरे धीरे. द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्ड हैज़ टू गेस. जिसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है उसको गैस करना है कि हु द अदर चाइल्ड इज़. तो वो कौन सा चाइल्ड है वो उसको गैस करना है. बाय टचिंग हिम और हर, उसको टच करके. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. इसका ध्यान रखना है, आपको ख्याल रखना है कि ये गेम खेलते टाइम कोई साउंड ना हो. इन द सेम वे वन बाय वन
वन बाय वन ऐसे गेम कंटिन्यू रखना है. ब्लाइंड फूल्ड ऑल द चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर. और आपको देखना है, टच के अकॉर्डिंग आपको उसको पहचानना है कि कौन सा चिल्ड्रन है. ओके. डिस्कस एंड टेल, इसके अकॉर्डिंग जो हमने गेम खेली इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर देने हैं. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चिल्ड्रन could recognize the other by touching. तो चिल्ड्रन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसको टच करके. ओके. तो यहाँ पे आंसर है 4 चिल्ड्रन could recognize other by touching. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आंसर है. तो आपने गेम खेली हो तो उस गेम में कितने चिल्ड्रन ने गैस किया है और राइट गैस किया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 चिल्ड्रन हैं. तो आपके गेम में जितने भी चिल्ड्रन हैं इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. Our next question is how many children could recognize the other children by only hearing them. ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं तो अदर चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज किया हियरिंग देम, उनको सुनने के बाद. तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास could recognize other children just by hearing their voices. Okay. Our next question is which was easier of these two. तो दोनों में से सबसे इजी कौन सा रहेगा, टच वाला या साउंड वाला. तो हम जनरली किसी के टच से हम जल्दी से उसको पहचान नहीं सकते, पर किसी के साउंड से हम उसको अच्छे से पहचान लेते हैं. हम आवाज़ की किसी की आवाज़ को जल्दी से पहचानते हैं टच की जगह. जो टच होता है, टच के अकॉर्डिंग हम किसी को पहचान नहीं सकते, पर आवाज़ के अकॉर्डिंग जल्दी से इजीली हम इसको पहचान सकते हैं. ओके. विच वर ईजियर ऑफ दिस टू. तो साउंड और टच उन दोनों में से सबसे ईजी कौन सा है, साउंड. ओके. तो हम आंसर लिखेंगे इट वॉज ईजियर टू रिकॉग्नाइज पीपल बाय साउंड देन बाय टच. ओके. तो जो ब्लाइंड फूल्ड था इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर दे वो फिनिश होते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है थिंक एंड टेल. तो थिंक एंड टेल में जो क्वेश्चन आंसर है इसको आपको आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. और यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ. हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. तो आपके माउथ में कितने टीथ हैं, तो देयर आर 30 टीथ इन माई माउथ. ओके. सेकंड वन है विच स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. आपकी जो एज होती है इस एज में आपके जो स्मॉल बर्थ टाइम के जो टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और आपके न्यू टीथ आते हैं. इसके अकॉर्डिंग आपके क्लास में जिसके भी मैक्सिमम टीथ हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखना है. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग. तो टचिंग से आप क्या कौन सी जैसी चीज़ें हैं जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. तो हमारा आंसर होगा आई कैन रिकॉग्नाइज टॉयज, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा जस्ट बाय टचिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम टचिंग से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव. तो ऐसे कौन से पीपल है जिसको आप साउंड की वजह से रिकॉग्नाइज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको. तो हमारा आंसर होगा आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड प्रियांश जस्ट बाय द साउंड दे मेक एज दे मूव. ओके. मूव के साउंड के अकॉर्डिंग भी रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई हम किसी को कर सकते हैं. जो हमारी नज़दीक में रहते हैं इसको ही कर सकते हैं. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गैस इफ समवन इज क्लोज टू यू. तो हाँ, स्मेलिंग से हम किसी को पहचान सकते हैं उनकी फ्रेगरेंस से. ओके. येस माई अंकल हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम सो आई कैन रिकॉग्नाइज हिम जस्ट बाय स्मेलिंग. उस परफ्यूम की स्मेलिंग से ही हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज योर आईज एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हियर. आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपके अराउंड में जो भी साउंड हो रहा है उसको लिसन सुनना है और उसके बारे में कहना है. ओके. व्हेन वी आर सिटिंग एट होम, जब हम घर पे बैठे होते हैं, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. तब हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ सुनाई देती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो हियर साउंड्स ऑफ बर्ड्स, वॉइसेस ऑफ पीपल लिविंग इन अवर सोसाइटी एंड वेंडर्स शाउटिंग देयर वर्ड्स. व्हेन वी आर इन क्लास, जब हम क्लास में होते हैं, वी कैन हियर द वॉइसेस ऑफ अवर क्लासमेट्स. हमें क्लासमेट्स की आवाज़ सुनाई देती है.
द स्टूडेंट्स इन द एडजॉइंट क्लासरूम्स, जो हमारे बाजू में जो क्लासरूम होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उसकी भी हमें आवाज़ सुनाई देती है. द स्टूडेंट्स इन द एडजॉइनिंग क्लासरूम्स, our teachers and sounds of birds from the trees in the schoolyard. ओके, ये सब हमें साउंड सुनाई देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए स्पेशल रीडिंग करने के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसके बारे में. ओके, देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी. ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते उनके लिए रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए अलग वे होता है, उसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अ ब्रेल. ओके, इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स. वो कैसे बनती है? थिक पेपर पे बनती है. और किस तरह से बनी हुई होती है? थिक पेपर हो उसके ऊपर डॉट्स को पॉइंट करके बनाई जाती है विथ अ पॉइंटेड टूल. ओके, ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. वो फिंगर के अकॉर्डिंग फिंगर उस पर लगा के उसको पढ़ा जाता है. ओके, लेट्स डू. वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट. वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट. तो आपको भी करना है, देखना है कि इसको इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं देखे बिना. ओके, टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर. अब हमें क्या करेंगे, हमें कैसे ब्रेल बनानी है वो हम बनाएंगे. उसके लिए आपको क्या चाहिए? टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर. आपको सैंड पेपर की एक शीट चाहिए. मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट. उस पर आपको क्या करना है? प्रेस करना है पीस ऑफ थिक वूल, लकड़ी का जो पीस है उसको उस पर प्रेस करना है. आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग. फिर आपको क्या करना है? आपको किसी फ्रेंड को बोलना है कि अपनी आंखें बंद करे और उस शेप को आइडेंटिफाई करे. रनिंग हर फिंगर ऑन द शीट, और शीट पे अपनी फिंगर लगा के उसको शेप को आइडेंटिफाई करें. आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट. और फिर आपको फ्रेंड्स को से पूछना है कि ये ईजी है या डिफ़िकल्ट है. ओके, फिर नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे. नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स. अब आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि ऐसे ही कोई और शेप बनाए और आपको ही उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके लिए टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर. थिक पीस ऑफ पेपर लेना है. मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल. उसके अकॉर्डिंग पेपर पे आउटलाइन करनी है. मेक डॉट्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रोन. ओके, और डॉट्स पुट करने हैं आउटलाइन से शॉर्ट डिस्टेंस पे. यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज एंड फील द फिंगर्स एंड टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन. और आपके फ्रेंड को पूछना है कि आपने क्या आउटलाइन किया है. इजंट इट डिफ़िकल्ट? थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी. आपको सोचना है कि जैसे जो पीपल सी यानी कि देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ पाते होंगे. ओके, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली. हम ब्रेली के बारे में पढ़ेंगे. यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. आपने जब हम रवि भैया वाला लेसन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि जो रवि भैया थे वो स्पेशल टाइप्स की बुक पढ़ते थे. हाउ वेर दिस बुक्स मेड? वो बुक्स कैसे बनी होगी? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? ऐसा बुक्स बनाने का थॉट सबसे पहले किसको आया होगा? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. चलो अब उसके बारे में हम फाइंड आउट करते हैं. ये जो है पिक्चर वो किसका पिक्चर है? अ ब्रेल स्क्रिप्ट का. ओके, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता चल जाएगा कि जो देख नहीं सकते वो कैसी बुक्स पढ़ते हैं. ओके, वी कम्युनिकेट इधर बाय एक्शन और अ सिंबल इंस्टेड ऑफ अ स्पीकिंग. हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में? बाय एक्शन. एक्शन से भी कर सकते हैं, फिर किसी सिंबल से भी कर सकते हैं, और स्पीकिंग बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेइंग विदाउट स्पीकिंग. डम शराड्स अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. हमें क्या करना है? क्लास में डम शराड्स एक्टिविटी को अरेंज करना है. ओके, आप अभी क्लास में नहीं आते, वरना क्लास में आते तो हम डम शराड्स सबको
खेलने को बोलते, पर आप घर में ही दमशराड्स खेल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल था वो फ्रांस से बिलोंग करता था। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, जब वो 3 साल का था, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, वो अपने फादर के टूल से खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, ही लॉस्ट हिज आई साइट। जब वो खेल रहा था तो उस पॉइंटेड टूल से वो उसको अपनी आइज से हर्ट हुआ, यानी कि उसको उस पॉइंटेड टूल अपने आँख में लगा। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उसने अपनी आँखें खो दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। दो ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, वो देख नहीं सकता था पर तो भी उसने गिव अप नहीं किया। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, उसने बहुत सोचा डिफरेंट रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। फाइनली ही फाउंड अ वे, फाइनली उसको एक वे मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, फिर उसने ऐसा उसको वे मिला कि रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कैसे रीड कर सकते हैं, टच और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट, फिर उसको जो वे उसने निकाला फिर वो बाद में कैसे जाना गया, ब्रेली स्क्रिप्ट से। ओके, इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। ऐसे डॉट्स जो बाहर रेज्ड यानी कि बाहर आए, इसलिए उसको फील करने में ईजी रहे। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 points, जो ये स्क्रिप्ट होती है वो 6 point पे बेस्ड होती है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दिस डेज, दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी ये ब्रेली स्क्रिप्ट लिखी जाती है अब। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश होता है।